जो है कि 3 भागों में जो है कि आपके सिलेबस को बांट दिया है, जिससे जो है कि पढ़ने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले जो 1 नंबर की टॉपिक होगी आपकी, तो 1 नंबर में जो है कि आपका करंट अफेयर्स होगा, गणित होगी और रीजनिंग होगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये वो सब्जेक्ट हैं जिनमें जो है कि आप पूरे में से पूरे नंबर जो है कि आप आराम से ला सकते हैं। ठीक है, देखिएगा लगभग 15 या 16 नंबर की आपकी गणित पूछी जाती है, 15 या 16 नंबर की लगभग आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, और 10 से जो है कि 12 प्रश्न आपके जो है कि करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन जो है कि तीनों सब्जेक्ट को हमने पार्ट 1 में ही रख दिया है। और जो है कि देखिए डेली यहाँ पर आपको क्या करना है, डेली 1-1 घंटा इन सब्जेक्ट को देना है। ठीक है, देखिए करेंट अफेयर्स आपको कैसे पढ़ना है उसको जो है कि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, लेकिन जो है कि आप पार्ट 1 में समझिएगा। इन 3 सब्जेक्ट को आपको जो है कि डेली 1-1 घंटा पढ़ना है। ठीक है, लगातार जो है कि 60 से 65 दिन तक, 70 दिन तक आपको लगातार इन तीनों सब्जेक्ट को जो है कि 1-1 घंटा देना है। ठीक है, देखिए 15-15, 30 और लगभग 40 प्रश्न जो है कि इन तीनों सब्जेक्ट के हो जाते हैं, और 40 में से आप आराम से जो है कि 35 से 38 प्रश्न आप जो है कि आराम से सही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 38 नंबर आप यहीं से जो है कि ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इन तीनों सब्जेक्ट को आप जो है कि 1-1 घंटा डेली दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैथ और रीजनिंग आप जो है कि 10 या 12 दिन पढ़ के जो है कि कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप 1-1 घंटा डेली दीजिएगा। अब हमने पार्ट 2 में आपके लिए क्या रखा है, तो देखिए फ्रेंड्स पार्ट 2 में पार्ट 1 में आपको समझना था, ये समझना था कि जो है कि रीजनिंग, मैथ और जो है कि करेंट अफेयर्स आपको डेली 1-1 घंटा, यानी कि डेली वो 3 घंटा आपका वो चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन उतने से जो है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इतिहास, भूगोल और साइंस, ये देखिए तीनों बड़े सेक्शन हैं, और पॉलिटी से भी लगभग 10 या 8 या 10 प्रश्न आपको मिल जाते हैं, और पर्यावरण यानी कि ईवीएस से भी आपके 7 या 8 प्रश्न आराम से देखने को मिल जाते हैं। इन सब्जेक्ट को देखिए कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, और आपकी जो है कि इसको कितने दिन में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, इतिहास के लिए आपको सिर्फ आईएनएम पढ़ना है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। क्लास 8th की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। और देखिए कल ये हम बताए थे, लेकिन इसको आपको कितना घंटा पढ़ना है और किस किस सब्जेक्ट को आपको कितने घंटा पढ़ना है, ताकि जो है कि आप 60 से 70 दिन में जो है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 की जो है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, जो अतीत 3 के नाम से आती है, और लूसेंट जो है कि पढ़ना है, जिसमें लूसेंट में आपको सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 10 या 12 पेज में होगा, उसको जो है कि आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप देखिए ये 1 दिन पढ़िएगा। इतिहास और भूगोल लगभग 1.5 घंटा यानी 3 घंटा हो जाता है। ठीक है, तो 3 घंटा ये और 3 घंटा वो आपका जो है कि करेंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग, यानी कि डेली आपको 6 घंटे जो है कि हर हाल में जो है कि पढ़ना है। अब आपको पढ़ना कैसे है, यहाँ पर देखिएगा। क्लास 8th की अगर आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें जो है कि देखिए बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, 6 या 7 या 8 चैप्टर होंगे। उसको जो है कि आप आराम से 1 दिन में 2 या 3 चैप्टर आराम से पढ़ सकते हैं, और आप उसको हाईलाइट करिएगा, मेन पॉइंट्स को कहानी की तरफ पढ़ जाइएगा। और फ्रेंड्स देखिए जो आप हाईलाइट करेंगे उसको जो है कि आप अलग से जो है कि नोट डाउन भी करिएगा। ठीक है, और लूसेंट से भी यहाँ पे पढ़िएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सारे प्रश्न आपके टीआरई 3 के इसी जो है कि लूसेंट से फंस गए थे हिस्ट्री के। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री को पढ़ना जो है कि आपके लिए लूसेंट से। ठीक है, तो इतना जो है कि आप पढ़ रहे हैं, साथ साथ नोट बना रहे हैं। ठीक है, और देखिए जियोग्राफी में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं पीआरटी में, तो आपको जो है कि देखिए 6 से 10 तक, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना है। देखिए 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि 5 बुक्स हो जाती है, घबराइएगा मत, बहुत ही पतली पतली बुक्स है। 9th की जो एनसीईआरटी है उसमें 6 चैप्टर हैं, और जो है कि 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें लगभग 7 ही चैप्टर हैं, यानी कि 7, 6, 13 चैप्टर।
और देखिए इसमें भी 4-5 चैप्टर यानी कि 20-25 चैप्टर टोटल आपके जो है कि होते हैं। ये जो है कि आप जो है कि 15-20 दिन में जो है कि आप पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लोगे आराम से, ठीक है। ये मैं करवा रहा हूँ, आप जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप देख लीजिएगा जाकर। 9th की जो है कि जियोग्राफी हमने स्टार्ट किया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जितना चीज़ें हम बता रहे हैं ये जो है कि अपने चैनल पे भी हम करवाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल से हमारे जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। इम्पोर्टेंट आपके PDF उसी पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपको जो है कि इतिहास, भूगोल और देखिए विज्ञान के लिए आपको क्या करना है, तो सिर्फ 9th और 10th की NCERT को केवल आपको पढ़ना है। इससे जो है कि आपके बाहर प्रश्न PIT में नहीं पूछे जाएंगे और हमने प्रूफ के साथ भी दिखा दिया है, ठीक है। तो जो है कि एक दिन आपको इससे पढ़ना है 3 घंटा और एक दिन आपको इससे 3 घंटा पढ़ना है, ठीक है। और देखिए EVS और जो है कि बिहार स्पेशल के लिए क्या पढ़ना है, तो EVS और जो है कि पर्यावरण जो EVS होता है इसको और जो है कि बिहार स्पेशल को आपको एक दिन पढ़ना है, ठीक है। यानी कि डेली आपको 6 घंटा पढ़ना है। वो तो 3 हमने जो ऊपर बताया था, करेंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग, उसको 3 घंटा और 1.5 घंटा इसको, तो 6 घंटा हो जाते हैं। फिर से वो मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स और ये 1.5 घंटा, 3 घंटा यानी कि 6 घंटा ये हो जाते हैं, ठीक है। और देखिएगा पॉलिटी के लिए जो है कि आप NCERT को मत पढ़िएगा। 7 या 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जो है कि आप ओनली जो है कि लूसेंट से ही पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी को आराम से जो है कि आपके यहाँ से प्रश्न कवर हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए EVS के लिए भी लूसेंट में बहुत ही बढ़िया तरीके से EVS दिया गया है, तो इससे भी आपके EVS जो है कि कवर हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी कॉमन बुक हो, हम जो है कि लूसेंट इसलिए बता रहे हैं कि सभी स्टूडेंट के पास लगभग लूसेंट होती है, कॉमन GK GS की बुक है, ठीक है। और फ्रेंड्स बहुत ही भरोसेजनक बुक है, इसलिए हम लूसेंट को बता रहे हैं। आपके पास जो है कि महेश कुमार बड़वाल की NCERT का सार संग्रह, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं तो वो भी है, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से, जो है कि आप पॉलिटी और EVS को, ठीक है, और INM को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, लूसेंट या महेश कुमार बड़वाल व कोई भी आपके पास GK GS की बुक है, आप उससे जो है कि पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको जो है कि तीसरे चरण में आपको करना क्या है, तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर, हमने कल भी दिखाया था। ये देखिए 9th की जो है कि NCERT हमने बिल्कुल आपकी तरह आप पढ़ेंगे। मैंने जो है कि खुद पढ़ के जो मेन पॉइंट हैं इनको हाईलाइट करके जो है कि पढ़ाया हूँ। और जो चैप्टर देखिए यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, हमने 4 जो है कि चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। और इनके जो है कि इम्पोर्टेंट ये फैक्ट आपको दिखाए जा रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हमने करवाया है। और जिस चैप्टर को करवाया है उस चैप्टर से जितने MCQs बनते हैं वो MCQs भी हमने करवा दिया है। और इनके जो है कि PDF आपके टेलीग्राम चैनल यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इस चैनल, ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पर देखिए ये चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 2 और चैप्टर 1 हमने इसके PDF भी डाल देते हैं ताकि जो है कि आपके लिए आसानी हो जाए। और ये देखिए करेंट अफेयर्स के लिए आपको फिलहाल में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने का आप करेंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है। तो ये देखिए आपको करेंट अफेयर्स के लिए पढ़ना क्या है, तो गौरव सर की जो पूरा 1 महीने में एक वीडियो में जो 1 महीने का करंट अफेयर्स ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ आप उसको पढ़िएगा। ये देखिए मैं गौरव सर की जो ये वीडियो है, मैं इसको जो है कि अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ अपने हाथों से लिख कर, तो वहाँ से जो है कि डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ये हमने कल बताया था, ठीक है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ इसी पे बात करेंगे कि जो है कि टाइम मैनेज कैसे करना है। ये देखिए हमने PDF भी डाल दिया है और आगे के PDF भी अभी जो है कि लगभग 1 या 2 दिन में क्लियर हो जाएंगे। देखिए अक्टूबर का हमने कंप्लीट कर लिया है, नवंबर का अभी लिख रहे हैं, ठीक है, और दिसंबर का भी हम लिख के आपको जो है कि प्रोवाइड कर देंगे। करंट अफेयर्स के लिए जो है कि आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अब जो है कि आपने जो है कि इतने जो है कि सभी को अगर वो उतने आप कर लेते हैं, देखिए 60 से 70 दिन में, तो देखिए अगर आप उतना ऊपर कर लेते हैं बढ़िया से हाईलाइट करके जो है कि NCERT बुक जितना हम बताए हैं वहाँ से आप नोट डाउन करके जो है कि अपने सिलेबस को जो है कि अब देखिए आपका सिलेबस जो है कि कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ऊपर बताए गए जो है कि मटेरियल को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो नोट्स आप बनाए रहेंगे, जो ऊपर हम बताए हैं उसको आप पढ़ के जो नोट्स बनाए हैं उनको जो है कि डेली आपको 3 घंटा पढ़ना है, यानी कि 3 घंटा रिवीजन करना है। और ये 3 घंटा तो आपको जो है कि एग्ज़ाम तक चलता रहेगा,
इसको जो है कि आप इग्नोर मत करिएगा। बहुत ही बड़ा टॉपिक है करेंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ, ठीक है। तो ये बनाए गए नोट्स को जो है कि 3 घंटा आप डेली जो है कि कवर करेंगे। जो हम ऊपर बताए हैं वो जो एनसीईआरटी पढ़ के जो आप अपना 60 नोट बनाए रहेंगे, उसको 3 घंटा डेली, और ये 3 घंटा, यानी कि 6-6 घंटा ही आपको लास्ट तक चलना है, ठीक है। अब इसके आगे आपको करना क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, देखिए सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन बढ़िया तरीके से चलता रहता है, तो आपके दिमाग में आता है कि जो है कि सेट लगाएं, हमारा जो है कि कितना नंबर आ रहा है, शायद एग्जाम में जो है कि प्रश्न गलती हो जाए। तो देखिए आपको सेट लगाना है, ठीक है। तो सेट लगाने के लिए आप जो है कि कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट बुक है टॉपर्स के बताए गए अनुसार। यहाँ पर देखिए ये प्रैक्टिस की जो है कि बिहार शिक्षक भर्ती, यहाँ पर ये वाली बुक है, ये वाली बुक आप ले लीजिएगा। और कब लीजिएगा, जब आपके सिलेबस ऊपर हम जो बताए हैं वो जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तो ये आप ले लीजिएगा। इसमें आपको TRE 1 और TRE 2 के भी PYQs मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेट लगाएं और एनालिसिस करें कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न गलती हो रहे हैं। तो जब आप सेट लगाएंगे उसमें जो है कि आपके 90+ स्कोर आ रहे हैं, तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। रिवीजन करिएगा आप बढ़िया तरीके से, ठीक है, अपने नोट्स को, और उसी को बार बार पढ़िएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी बुक्स पढ़ने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आप जो है कि जितना हम बताए हैं उसको पढ़ के और अपने नोट्स को अगर आप 10 बार 20 बार पढ़ लेते हैं, तो बिल्कुल यकीन मानिए जो है कि आपके जो है कि अच्छा स्कोर कर लेंगे TRE 4.0 में। तो देखिए ये आपको जो है कि सेट लगाना है, और सेट में जो है कि आप एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपके रीजनिंग के प्रश्न गलती हो रहे हैं, तो देखिएगा कौन से चैप्टर से गलती हो रहे हैं, वहाँ से जो है कि आप कवर कीजिएगा। और देखिए मैथ और रीजनिंग के लिए हमने बताया नहीं, तो देखिए मैथ और रीजनिंग के लिए जब आप BPSC के PYQs देखेंगे, और TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और कैंसिल वाला का लेकर अगर मैथ के सभी जो है कि प्रश्नों को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यूट्यूब का आप हेल्प लेंगे, किसी बढ़िया टीचर जो आपको अच्छा लगे, वहाँ से मैथ और रीजनिंग डेली आप 1-1 घंटा किसी टीचर से पढ़िएगा, ठीक है। वहाँ से देखिए ज़्यादा जो है कि हार्ड मैथ और रीजनिंग नहीं पूछी जाती है, चूँकि बहुत ही सरल बेसिक पूछी जाती है। तो और आप जो है कि ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले आप मैथ और रीजनिंग बिल्कुल देखा ही नहीं है, बिल्कुल आप पढ़े हैं, आपके लिए बिल्कुल आसान है, आप कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, और ये बुक्स हो सके तो आप ले लीजिएगा, ठीक है, ये ले लीजिएगा। इससे लेने का ये मतलब है, हमने प्रूफ के साथ भी दिखाया है कि इस बुक से, ये देखिए ये बुक कौन सी है, तो BPSC अब तक जितना भी 69वीं BPSC तक जितना मेन एग्ज़ाम लिया है, यानी कि सिविल सर्विसेज का जो BPSC का मेन एग्ज़ाम होता है, उसमें के पूछे गए सभी PYQs हैं, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज और जो है कि टॉपिक वाइज। तो इसमें से इनको भी आप इसमें करेंगे, तो इसमें आपको एक फ़ायदा ये होगा कि बिहार स्पेशल जो है कि आपका मिल जाएगा। बिहार स्पेशल में आपको ज्योग्राफी मिल जाएगी इस बुक में, और आपको जो है कि हिस्ट्री भी मिल जाएगी। बिहार स्पेशल जो कि बिहार जो है कि मेन एग्ज़ाम में अपना सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इतना कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, यकीन मानिए इतना आप ईमानदारी से करते हैं, तो आराम से जो है कि आप जो है कि 100+ स्कोर कर लेंगे, जो है कि ये जो है कि बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक जो है कि सीट पक्की करनी है, और जो है कि आपको जो है कि शिक्षक बनना है, तो देखिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इतना जो है कि फ्रेंड्स नहीं करते हैं, देखिए मेहनत आप नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो को देख के चले जाएंगे, तो जो है कि आपका जो है कि सिलेक्शन TRE 1 में भी नहीं हुआ, TRE 2 में भी नहीं हुआ, TRE 3 में भी नहीं हुआ, और TRE 4.0 में भी नहीं होगा। तो आराम से जो है कि फ्रेंड्स हमारे बताए गए सभी सब्जेक्ट, जितना जो है कि हम स्ट्रेटजी आपको बताए हैं, उसको आप फॉलो कीजिए। बिल्कुल आप 60 से 70 दिन में जो है कि आराम से सभी जो है कि अपने सिलेबस को जो है कि कंप्लीट कर पाएंगे, और जो है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इतना कर लेंगे, ठीक है। देखिए हज़ारों ने किया, आप भी करोगे। ये जो है कि यहाँ पर हम 100% जो है कि क्लियर कर देते हैं। और देखिए करंट अफेयर्स के लिए आपको अभी करना क्या है, तो सिर्फ आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक जो है कि आप जो है कि करंट अफेयर्स को कंप्लीट कीजिए। देखिए सितंबर का हमने PDF डाल दिया है, अक्टूबर का आप गौरव सर जी का जो है कि एक क्लास में जो है 1 महीने का अक्टूबर ख़त्म किए हैं उसको देखिए, और नवंबर का देखिए, ठीक है। देखिए लिखिएगा मत, बस आप जो है कि फास्ट करके इसको आप देखिए डेली। देखिए किसी आप जब आज इसको देखते हैं, कल इसको देखिएगा, फिर उसके बाद इसको देखिएगा, फिर उसके बाद दिसंबर का देखिएगा, फिर उसके बाद सितंबर का देखिएगा, अक्टूबर का देखिएगा,
फिर नवंबर का। इसी तरह आप इतना बार इसको देख जाइए कि जो है कि आपके सभी करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न पूछे जाएं आप वहां से सही कर पाओ। देखिए हम सितंबर के पीडीएफ आपको डाल दिए हैं। पीडीएफ आप हम इसलिए डाल रहे हैं कि जो है कि आप वहां से जो है कि रिवाइज करने में आपको बहुत ही आसानी हो, वीडियो न देखना पड़े, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं अक्टूबर का लिख दिया हूँ और जो है कि नवंबर का अभी थोड़ा ही बचा है और दिसंबर का जैसे ही लिखा जाता है तो मैं जो है कि ये तीनों एक साथ अक्टूबर नवंबर दिसंबर का डाल दूंगा। और आगे जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते रहेंगे, जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ पे लिख के आपको लगभग मार्च तक मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। इसकी टेंशन आप जो है कि छोड़ दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अब आपके साथ में भी सारे क्लास जो है कि मैं भी जो है कि एनसीईआरटी जो बताया हूँ कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज के साथ में जो है कि स्टार्ट कर दिया हूँ। मैंने आपको ऊपर दिखाया था और इसके जो है कि पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। देखिए फ्रेंड्स हम जितना बताए हैं अगर आप ईमानदारी से कर लेते हैं तो यकीन मानिए फ्रेंड्स देखिए पॉसिबल है, बिल्कुल 100+ जो है कि करना पॉसिबल है। जो है कि बहुत बच्चे किए हैं और जो है कि आप भी करेंगे, ठीक है। और आप ऐसे ही सोचते रह जाएंगे कि जो है कि हम क्या करें, कहाँ से पढ़ें, तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल आपका जो है कि TRE 5 में भी जो है कि सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इतना आप ईमानदारी से करिए और हम आपके साथ हम भी लगे हुए हैं। 9th की जो है कि जियोग्राफी की एनसीईआरटी हम ख़त्म करके आपको जो है कि 9th का पहले साइंस कराएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 10th का जियोग्राफी करवाएंगे, फिर जो है कि 10th का साइंस करवाएंगे, फिर उसके बाद क्लास 8 की हिस्ट्री करवाएंगे। आपको जो है कि हम सारे जो है कि सब्जेक्ट जितना बताए हैं एनसीईआरटी उतना जो है कि सभी हम करवाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स देखिए मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आपके जो है कि वीडियो को लाइक करने, शेयर करने और कमेंट, जो पॉजिटिव कमेंट आते हैं बहुत ही देखकर अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स देखिए चैनल से जुड़ जाइए, अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जो है कि नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और देखिए जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके साथ जो है कि हम भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। और जो है कि आज शाम तक जो है कि क्लास 5 9th की जियोग्राफी का जो है कि वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से जो है कि आप पढ़ लीजिएगा। और कि हमें क्या पढ़ना है, 9th और 10th की एनसीईआरटी ही सिर्फ साइंस के लिए पढ़ना है। और ये देखिए ये सारे आपके टॉपिक हैं, चैप्टर हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, हमारा पर्यावरण, खाद्य श्रृंखला, प्रकाश, मानव नेत्र, दर्पण, विद्युत विभव, आनुवांशिक, रासायनिक अभिक्रियाएं, साबुन, डिटर्जेंट, कोशिका, रोग, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और विटामिन, टंगस्टन का प्रयोग, श्वसन तंत्र, ये सारे आपके चैप्टर और जो है कि टॉपिक हैं। और यहाँ से देखिएगा मस्तिष्क, अंडाशय और लेंस, प्रिज्म, गुरुत्वाकर्षण, ये आपके जो है कि चैप्टर और टॉपिक थे। ये हमने ये देखिए यहाँ से ये देखिए 9th की है या 10th की है। यहाँ पे देखिए मैं शायद लिख नहीं पाया हूँ, यहाँ से देखिए आप जो है कि देख लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिक, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये देखिए ये चैप्टर नंबर 13 से जो है कि आपका खाद्य श्रृंखला वाला था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत, मानव नेत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 10, यहाँ से देखिए ये सारे चैप्टर हैं आपके, ठीक है। और ये देखिए 9 की है शायद, हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, गति, बल तथा गति, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, ध्वनि, खाद्य संसाधनों में सुधार, ये सारे जो है कि 9th और 10th के चैप्टर थे और ये प्रूफ हमने दिखा दिया है। अब फ्रेंड्स अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और हम क्लियर यहाँ पे करना चाहेंगे। ये देखिए कक्षा 10 के लिए साइंस थी जिससे हमने प्रूफ को दिखाया, और ये देखिए कक्षा जो है कि 9 के लिए, क्लास 9 के लिए विज्ञान है एनसीईआरटी की, ये दोनों बुक्स भी दिखा दिए और इन दोनों बुक्स के सारे चैप्टर्स भी हमने दिखा दिए। और पीआरटी के लिए, साइंस के लिए आपको किन जो है कि टॉपिक और किन चैप्टर को पढ़ना है वो भी हम दिखा दिए। अब जो है कि हम क्लियर यहाँ पे ये करेंगे
कि 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक को जो है कि आप साइंस के लिए सिर्फ पढ़िएगा। और यहाँ पे देखिए बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र का पीवाईक्यू, इसमें से जितने भी बीपीएससी अपने विगत वर्षों में प्रश्नों को पूछा है उनको आप देखिएगा, उनका एनालिसिस करिएगा। फ्रेंड्स देखिए इतना अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल, अगर साइंस के अगर 15 प्रश्न पूछे जाते हैं टीआरई 4 में, तो बिल्कुल अगर आप बढ़िया स्ट्रेटजी बनाए रहेंगे, बढ़िया से पढ़े रहेंगे, तो 15 में से 15 ये जो है कि हम गारंटी लेते हैं, 15 में से 15 आप जो है कि प्रश्न को सही कर पाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हमने टेलीग्राम चैनल पर 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक्स को भी जो है कि डाल दिया है। वहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जो है कि टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स वहाँ से 9th और 10th की एनसीईआरटी और बहुत से इम्पोर्टेंट जो है कि पीडीएफ हैं जो कि टीआरई 4 के लिए आपको जो है कि काम आएंगे, उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स हमने देखिए साइंस के लिए बता दिया, इसी तरह इसका वीडियो का अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा और नहीं भी रहा फ्रेंड्स, आई डोंट माइंड, लेकिन हम सभी सब्जेक्ट के इसी तरह जो है कि आपको बताएंगे कि ज्योग्राफी की जो है कि तैयारी कहाँ से करना है, साइंस का हमने बता दिया, मैथ और रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करनी है और पॉलिटी कहाँ से पढ़ना है, ये सारे हमने स्ट्रेटजी में भी बताया था। लेकिन आज जो है कि विस्तृत रूप से बताना था स्ट्रेटजी की, हाँ रियल हमने स्ट्रेटजी बताया था, ठीक है। और देखिए ये वीडियो बनाने का हमारा एक और भी उद्देश्य था, अगर फ्रेंड्स आप अभी भी ये सारे जो है कि वीडियो में लास्ट तक बने हैं, ये सारे जो है कि आपने प्रूफ देखा, कितने आपके टीआरई 3 के जो है कि सारे प्रश्न आपके 9th और 10th की एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं साइंस के। तो जैसे हम जियोग्राफी चैप्टर वाइज फैक्ट और एमसीक्यूज बिल्कुल बुक को पढ़ा रहे हैं, उसी तरह फ्रेंड्स हम 9th और 10th का भी पढ़ा दें। आप कमेंट में उसका जो है कि रिप्लाई करिएगा और बोलिएगा कि हाँ सर 9th और 10th का साइंस करा दीजिए, बिल्कुल चैप्टर वाइज और एमसीक्यूज के साथ में, तो बिल्कुल वो भी हम कराएंगे। पीआरटी इतिहास महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ठीक है। देखिए 1857 की क्रांति से टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो और कैंसिल वाला लेके 4 एग्जाम हो गए, जिसमें 1857 की क्रांति से जरूर 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। आदिवासी आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें मुंडा, संथाल, चोल और तेभागा, और जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी 1-2 प्रश्न अनिवार्य रूप से मिलते हैं। और पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, किताबें, संपादक और संगठन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनसे भी 1-1 प्रश्न अनिवार्य रूप से मिलते हैं। और गवर्नर जनरल से 1 या 2 प्रश्न आराम से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। बंगाल विभाजन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सी घटना किस गवर्नर के कार्यकाल में हुई थी, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वो टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। और गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। और जलियांवाला, जहाँ पे देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी कांड, असेंबली बम, काकोरी कांड, ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि आपके पीआरटी में इन टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब जो है कि एक बार और यहाँ पे जान लेते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग लास्ट में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यकीन मानिए आप सिर्फ इन बताए हुए सोर्सेस को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आराम से जो है कि 15 में से आप 14 या 13 आराम से प्रश्नों को सही कर पाएंगे। देखिए लूसेंट में पूरा जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लूसेंट में आपका 12 या 13 पेज में दिया गया है। इनको जो है कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है कि आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए घटना चक्र जो है कि पूर्वावलोकन से भी आईएनएम के प्रश्नों का अभ्यास करना है। देखिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उनके पीवाईक्यूज आप जरूर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि टीआरई का एग्ज़ाम जो है कि बीपीएससी लेता है, तो आपको जो है कि बीपीएससी के पीवाईक्यूज को भी देखना है, ठीक है। तो आप जो है कि घटना चक्र का बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन लेंगे उसमें जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री के केवल आप देखिएगा सभी एमसीक्यूज को, ठीक है। और देखिए इतना 1 नंबर और 2 नंबर इतना अगर आप कर लेते हैं और आपके मन में अभी मतलब ये है कि हमको जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भी बढ़िया तरीके से पढ़ना है, तो जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखिएगा क्लास 8th की एससीईआरटी, जिसमें एक चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, सिर्फ एक चैप्टर यहाँ से पढ़ना है बिहार की एससीईआरटी से। और ये देखिए क्लास 8th की एनसीईआरटी है
जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन 1870 से 1947। तो इसमें भी मेन फैक्ट जो है कि आप पढ़ लीजिएगा। सिर्फ एक ही चैप्टर है। ये 8 की जो है कि SCERT हो गई, ये 8 की NCERT हो गई, और यहाँ पर देखिएगा ये क्लास जो है कि 12 की जो है कि NCERT है, जिसमें एक चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो 1, 2 और 3, इन तीनों चैप्टर्स को भी इनके साथ में अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आप जो है कि सभी प्रश्नों को जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी प्रश्नों को सही कर पाएंगे। ठीक है। और देखिए अब हम लोग ऐसे जो है कि बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग मैथ के उन टॉपिक और चैप्टर के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर संख्या पद्धति से TRE 1 हो, TRE 2 हो या TRE 3 हो, सभी में प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पर देखिए समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क, इन सभी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए औसत, लाभ और हानि और साधारण ब्याज, समानुपात और सरलीकरण, इनसे जो है कि TRE 1 हो, TRE 2 हो या TRE 3 हो, सभी में प्रश्न बने हैं। ठीक है। तो इन सभी जो है कि महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको जो है कि पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए बीजगणित यानी कि सर्वसम्मिता, इनसे भी जो है कि प्रश्न आपके TRE में बने हैं, 2 से 3 प्रश्न। तो इनको भी जो है कि महत्वपूर्ण, जितने बीजगणित के फार्मूला हैं और उनको जो है कि जितने भी प्रूव्ड कर यानी कि सिद्ध करने वाला जो प्रश्न होता है उनको आप जो है कि देख लीजिएगा। और आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज, इनको जो है कि आप देख लीजिएगा, वर्ग को भी देख लीजिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा रीजनिंग के जो है कि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और चैप्टर हैं, इनसे जो है कि बार बार प्रश्न बनते हैं। देखिए अगर आप TRE 4.0 का जो है कि तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है कि पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से जो चैप्टर हैं और वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बार बार बनते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दिशा से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और यहाँ पर देखिएगा घड़ी, क्लॉक से संबंधित प्रश्न बनते हैं। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंधित प्रश्न बनते हैं। और कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फ़ाबेट अपोजिट, इससे भी प्रश्न बनते हैं। और रैंकिंग, टाइम एंड वर्क और सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारे टॉपिक हैं जिनसे रीजनिंग में प्रश्न बनते हैं। तो इन सभी जो है कि टॉपिक को आप सर्च करके जो है कि पढ़ लीजिएगा। और बुक का सहारा लेना चाहते हैं तो जो है कि बुक से भी आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए गणित और रीजनिंग की जो है कि तैयारी आपको कैसे करनी है। तो देखिए BPSC जो है कि अपने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में जो मेन एग्ज़ाम है BPSC का, वो हर साल जो है कि रीजनिंग और जो है कि मैथ के 10 जो है कि प्रश्न पूछता है। तो उन सभी मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का जो है कि अभ्यास करिएगा। और ये सभी प्रश्न आपके घटना चक्र के BPSC के पूर्वावलोकन में मिल जाएंगे। उन सभी मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को बना लीजिएगा। और देखिए TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के कैंसिल वाला एग्ज़ाम के सहित आप उन सभी मैथ और रीजनिंग के सभी PYQs को बना लीजिएगा। और देखिए यूट्यूब से जो है कि किसी जो है कि अच्छे टीचर जो आपको अच्छा लगता हो उससे जो है कि आप 1-1 घंटा डेली मैथ और रीजनिंग के जो है कि प्रश्नों को पढ़िएगा और अपने जो है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। ठीक है। ये देखिए मैथ और रीजनिंग के जो है कि महत्वपूर्ण टॉपिक थे। और जो है कि आपको देखिए मैथ में ज़्यादा जो है कि टेंशन, मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। आराम से जो है कि आपके ये जो जितने हमने टॉपिक बताया, जितने चैप्टर और जितने टॉपिक बताया, अगर इतने को जो है कि आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं और जो है कि किसी अच्छे टीचर से जो है कि आप जो TRE 1 to 5 के लिए जो पढ़ाता हो मैथ और रीजनिंग, आप 1-1 घंटा डेली मैथ और रीजनिंग पढ़िए। आप जो है कि देखिए लगभग मैथ और रीजनिंग के देखिए रीजनिंग के लगभग आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथ के भी आपके लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप किसी अच्छे टीचर से डेली 1-1 घंटा मैथ और रीजनिंग पढ़ते हैं तो लगभग 30 में से आप 25 नंबर आराम से ला पाएंगे। ज़्यादा जो है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग PRT में बहुत ही आसान लेवल का पूछा जाता है। हमने प्रूफ के साथ भी बताया है कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आपके कहाँ से डायरेक्टली भी फंसे हैं,
देखिए बीपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं, जो मेन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं वो आपके टीआरई के एग्ज़ाम में हूबहू बिल्कुल अंकों का भी हेरफेर नहीं था, वो जो है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जो है कि बीपीएससी के पीवाईक्यूज मैथ और रीजनिंग के जो है कि आप बना लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए कमेंट कल आया था कि जो है कि सर आप मैथ और रीजनिंग के बारे में भी बता दीजिए। देखिए साइंस का हमने बताया था टॉपिक और चैप्टर, उस पे जो है कि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। हिस्ट्री का भी हमने बताया था, उस पे जो है कि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। तो जो है कि ये आपके गणित और रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर और जो है कि आपके महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इनको हमने बता दिया है। और जो है कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है, तो सबसे पहले टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 और कैंसिल वाला एग्ज़ाम को लेकर आप जो है कि मैथ और रीजनिंग के सभी पीवाईक्यूज को बना लीजिएगा। और ये महत्वपूर्ण जो हमने चैप्टर बताया है, इनसे जो है कि एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न बनते हैं और बहुत ही आसान लेवल के प्रश्न बनते हैं। इनको जो है कि अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आराम से जो है कि बना लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उससे जो है कि आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके सभी क्लास के जो है कि एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टीआरई 1 टीआरई 2 के भी उसमें आपको पीवाईक्यूज के पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से उनको आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए हमारे इसी चैनल पर देखिए सबसे पहले एक बार और हम आपको बता दें कि आपको जो है कि सभी सब्जेक्ट के लिए, यानी जैसे जियोग्राफी हो गया, तो जियोग्राफी एक आपके टीआरई के एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ा सेक्शन रहा है, उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जियोग्राफी के लिए आपको क्या करना है, 6 से लेकर 10 तक आपको जियोग्राफी एनसीईआरटी की ज़रूर पढ़ना है, जिसमें हम जो है कि 9th के एनसीईआरटी जियोग्राफी का जो है कि स्टार्ट किए हैं, जिसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, जिसमें हमने 4 चैप्टर को पढ़ा दिया है। और देखिए आपको जो है कि बुक्स पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें मेन जो टॉपिक हैं उसको जो है कि हाईलाइट करके हाईलाइटर से उसको हम पढ़ा रहे हैं। और चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यूज भी करवाए जाते हैं। इससे जो है कि आपका लाभ ये है कि आप जो है कि सभी चैप्टर को आप क्लियर कर पाएंगे और एमसीक्यूज में आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से आप 9th की जियोग्राफी, 10th की जियोग्राफी और क्लास 8th की हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं उसको हमने जो है कि आपके इसी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, वहाँ से फ्रेंड्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स आपके जो है कि टीआरई 4.0 में जो है कि एक सीट पक्की करनी है, तो आपको देखिए भूगोल के लिए 6 से 10 तक जो है कि आपको 6 से 10 तक जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। और साइंस के लिए आपको 9th और 10th का जो है कि साइंस पढ़ना पड़ेगा। और देखिए हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है उसमें अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जो है कि करेंट अफेयर्स की कुछ पीडीएफ मिल जाएंगे। वहाँ से फ्रेंड्स अगर आप उस करेंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपके सभी प्रश्न जो है कि सही कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मैथ और रीजनिंग के जो सभी चैप्टर और उन जो है कि टॉपिक को हमने बता दिया जो आपके बार बार एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक, तो देखिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहाँ से महत्वपूर्ण जो है कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करिएगा। कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे जो है कि बीपीएससी जो है कि प्रश्न हमारे टीआरई में पूछता है। तो देखिए भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक्स, अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। देखिए सामान्य परिचय जो है कि देखिए भूगोल के लिए आपको भारत की ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी, तो देखिए बिहार के ज्योग्राफी के लिए हम बताएंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, लेकिन फिलहाल आप जो है कि भारत की जो भूगोल है उसके लिए जो है कि आप 6 to 10 तक पढ़िएगा। ये देखिए सामान्य परिचय, ये आपको 9th और 10th में मिल जाएगा। आकार, स्थिति, पड़ोसी देश, अपवाह, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, भौतिक स्वरूप, हिमालय पर्वत, जलवायु, मानसून, आगमन, वापसी, वन्य प्राणी, वन्य संसाधन, तापमान और वनस्पति,
ये इतने सारे जो है कि टॉपिक्स आपको 9th के NCERT में मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो है कि ये देखिएगा, ये हम लोग आज क्लास किए हैं उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, प्राकृतिक आपदा, प्रमुख परियोजना, जल संसाधन, ऊर्जा, और यहाँ पे देखिएगा जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व, लिंगा अनुपात और शिक्षा। ये 2011 की जनगणना से जो है कि आप देख लीजिएगा, भारत के भी और बिहार के भी। ठीक है, और देखिएगा कुछ और भी आपके जो टॉपिक्स हैं जिनसे ये देखिए, ये एनालिसिस हम TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के प्रश्नों को देखने के बाद ही ये जो है कि हम आपको टॉपिक्स बता रहे हैं। ठीक है, देखिए कृषि हो गया, मानव संसाधन, सौर मंडल जिसमें अक्षांश, देशांतर, ग्लोब, परिमंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल, प्रमुख घास स्थल जिसमें सवाना के बारे में पूछा गया था, और यहाँ पर देख सकते हैं पठार, पर्वत, मैदान और घास के मैदान। ठीक है, तो ये सारे जो है कि आपके टॉपिक्स हैं, और आपको ये सब कहाँ से पढ़ना है, तो देखिए 6 से 10 तक आपको NCERT पढ़ना है। और देखिए विगत वर्षों में BPSC द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं लगभग 15 साल से, ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे, तो देखिए BPSC का पूर्वावलोकन आप ले सकते हैं घटना चक्र की, या तो आपकी मर्जी है वो आप जो है कि यूथ का भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको TRE 1, TRE 2 और TRE सहित जो है कि PYQs मिल जाएंगे। ठीक है, तो 6 to 10 तक आप NCERT पढ़िए ज्योग्राफी की, और इससे जो है कि प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट देखिए हम अपने चैनल पे भी करवा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 9th की NCERT कल ख़त्म हो जाएगी। देखिए आकार और स्थिति, पहला चैप्टर हम लोग ख़त्म कर दिए हैं, और यहाँ पर ये देखिए दूसरा चैप्टर भी हम लोग ख़त्म कर दिए हैं, और यहाँ पर देखिएगा ये तीसरा चैप्टर, ये चौथा चैप्टर, और ये आज हम लोग अभी दो घंटा पहले देखिए यहाँ से किए हम लोग चैप्टर नंबर 5 को भी ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आप बुक्स को पढ़ेंगे, हम खुद इस बुक्स को पढ़ के जो जो मेन आपके फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको हमने हाईलाइट करके और चैप्टर वाइज MCQs के साथ में हमने क्लास करवाई है। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है कि इनको देख लीजिएगा, और जो क्लास हम करवाए हैं इनका जो है कि PDF जो है कि टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दी गई है, वहाँ से देखिए एक बार वीडियो को आप देख लीजिएगा, और यहाँ से जो है कि PDF को डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये जलवायु, और यहाँ से ये देख सकते हैं आप, यहाँ से प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये देखिए हमने डाल दिया है, यहाँ से भी डाउनलोड करके आप जो है कि देख सकते हैं, और ये हमने दिखाई दिया प्रूफ। तो फ्रेंड्स देखिए ये सारे टॉपिक्स थे जो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में इन टॉपिक से प्रश्न बने हैं, और देखिए इससे बाहर न बना है और न बनेगा। ठीक है, तो इनको आपको पढ़ना कहाँ से, देखिए जितने भी 1 to 5, 6 to 8 के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो मिनिमम 9th और 10th की ज्योग्राफी से NCERT से पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन आपको 6 से 10 तक पढ़ लेना है, जो है कि इतने में आपका जो है कि भूगोल का काम हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।